नहीं, अब इंडिया में तो गाड़ियाँ सस्ती हैं, तो यहाँ तो पाकिस्तान में महंगी हैं, तो अब वो भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। प्राइस इसकी राउंड अबाउट कोई 60-70 के दरमियान लाई कर रही होगी। हाँ जी। ओके, तो इसकी है 5 लाख टू 11 लाख। नहीं, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इतना नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल सर, ये एग्जैक्ट इसकी अमाउंट है और ये 5 लाख से 11 लाख के दरमियान में मिल रही है हर एक पाउंड के रुपीस। ये रुपीस है, इंडियन रुपीस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाजरीन, होंडाई एक्स्ट्रा जो है बड़े ज़बरदस्त अमेजिंग फीचर्स के साथ हर एक लिहाज से देख लें, स्पीड माइलेज उसके लिहाज से मुतारिफ़ करवाई गई है। अगर हम देखते हैं इंडिया डेवलपमेंट को, तो उसमें बड़ी तेज़ी से जो है तब्दीली आ रही है। एक से एक नई गाड़ियाँ आ रही हैं, हर एक मॉडल की, हर एक ब्रांड की जो है वो प्रमोट की जा रही हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है क्यों इस तरह का कोई ऐसा डेवलपमेंट या अमल नहीं हो पा रहा है? क्या इधर की मिस अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों इस तरह की कंपनीज है यहाँ पर जो है आने के लिए तैयार नहीं है और ना इनसे कोई बातचीत करने के लिए तैयार है? इंडिया जो है बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। आइए हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। ये है होंडाई एक्स्ट्रा। हुंडई, ये जो कोरियन कंपनी है ना, उसकी एक्स्टर। यस, आप इसकी अगर आप फीचर्स की बात करते हैं, इसका आप इंजन देखें, कैपेसिटी, फ्यूल टाइप देखें और इसकी जो माइलेज वगैरह स्पीड आप खुद देख सकते अब 1200 सीसी है बिल्कुल, और 5 स्पीड 6 स्पीड है। यस ठीक है। और ये पाकिस्तान में तो नहीं मैंने देखी अभी तक वैसे। नहीं, ये पाकिस्तान की नहीं है। आपने भी क्या बताया शुरू में? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ। एक्स्टर मैंने नाम सुना, सोनाटा सुना हुआ, इस तरह के नाम सुने, ये नहीं मैंने सुना एक्स्टर। बिल्कुल ऐसे ही। सर आप ये देख रहे हैं, इसकी इतनी क्वालिटीज़ वो बता रहे हैं हर एक लिहाज से, तो आप बताएं इसकी प्राइस क्या कहते हैं, कितनी होगी? नहीं, प्राइस जिस तरह अगर इसका डिज़ाइन और इसकी लुक देख के और इसके जो फीचर्स हैं और बाकी मतलब जो आजकल एक मिड रेंज एसयूवी में मिलती है, तो वो ये तो मतलब अराउंड अबाउट 60 to 70 लाख पाकिस्तानी अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से इतनी होगी। ओके, मतलब आपने इतनी रेंज, नाज़रीन इन्होंने इसकी इतनी रेंज बताई है। इसके प्राइस जो है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसके एक्चुअल जो प्राइस है कहाँ है। ये आपको देखे कहाँ की मैन्युफैक्चर लगा? ये होंडाई है ना, तो हाँ जी। होंडाई तो आई गेस मुझे याद नहीं, कोरियन कंपनी है या फिर कोरियन ही कंपनी है। हाँ ठीक है सर, आपने बात की साउथ कोरियन कोरिया की। हाँ जी, तो ये मतलब वहाँ पर भी थी, लेकिन अब जो ये है ना होंडाई एक्स्ट्रा, ये अब हुई है मैन्युफैक्चर इंडिया में। नहीं, वो प्लांट तो असेंबली प्लांट तो लगे होंगे, लेकिन कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो पेरेंट कंपनी। अभी इंडिया भी जो है बिल्कुल इनमें इन्वॉल्व हो गए, वो एक करके हर एक ब्रांड को जो है वो ले रही हैं, वो खुद भी जो है मैन्युफैक्चर। नहीं, अब इंडिया में तो गाड़ियाँ सस्ती हैं, तो यहाँ तो पाकिस्तान में महंगी हैं, तो अब वो भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, इट डजंट मैटर। मैं तो कह रहा हूँ कि हुंडई पाकिस्तान में भी प्लांट है, वो बात नहीं है। ये पाकिस्तान में है कि नहीं, आप ये बताएं। नहीं, ये पाकिस्तान में नहीं है अभी। अगर मैं इसके प्राइस आपको बताऊँ, प्राइस की आपने बात किया है, इंडिया में बड़े चीप है, बिल्कुल आपने सही अंदाजा लगाया। इसकी अगर मैं प्राइस आपको बताऊँ, आपने कहा था अराउंड अगर पाकिस्तान में हो 60+, तो इसकी है 5 लाख टू 11 लाख। नहीं, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इतना नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल सर, ये एग्जैक्ट इसकी अमाउंट है और ये 5 लाख से 11 लाख के दरमियान में मिल रही है हर एक पाउंड के रुपीस। ये रुपीस है, इंडियन रुपीस। तो इंडियन रुपीस 11 लाख है ना। Yes, तो वो exactly. अब आजकल इंडियन 1 रुपया जो है वो 4 के बराबर चल रहा है पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी को तो 45 लाख में पड़ेगी ना। एग्जैक्टली, आप ये देखिए, फिर भी 50 हाँ लाख के पास पहुंच जाएगी बात। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ कि वहाँ पर इतनी चीपर्स जो बन रही हैं, तो यहाँ पर क्यों इस तरह की कोई क्रिएटिविटी यहाँ नहीं हो सकती? वो अपने मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, वो उधर कहीं एक्सपोर्ट करेंगे, उनको डबल फ़ायदा है। तो फिर क्रिएटिविटी की बात नहीं होती, ये आपका अपना जीडीपी, अपना करेंसी रेट होता है, और आपका मतलब आपकी करेंसी की वर्थ क्या है, ठीक है ना। क्योंकि और आप अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कितनी कर रहे हैं, और आपका डब कितना है, आपकी मतलब रेवेन्यू की जनरेशन कितनी है। तो आपने बात की, हर एक चीज़ आपने काउंट करवाई है, तो एग्जैक्टली अभी जो इंडिया है ये सब चीज़ों में ऑल राइट जा रहा है, बिल्कुल हर एक लिहाज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इंडिया में मिलती होगी 11 लाख की, लेकिन पाकिस्तान में अगर आई तो 50+ मिलेगी। मैं ये सिंपल ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो क्या वजूहत है? वहाँ से जाहिर बात है डबल रेट पे यहाँ मिलेंगी, यहाँ पर क्या स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह की क्रिएटिविटी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, क्रिएटिविटी हो भी जाए, लेकिन उसके एक्सपेंसेस इतने हैं। अगर ये प्लांट भी लगाएंगे, उसको गाड़ी को बनाने के लिए उनको जो उनको मैन्युफैक्चरिंग में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, जो उनको मटेरियल चाहिए, जो सब कुछ चाहिए, वो इंपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तानी रुपए में जब वो देंगे
तो उसकी वैल्यू इतनी बढ़ेगी। पाकिस्तानी रुपया कमज़ोर है इंडिया के मुकाबले में, इस वजह से हमें महंगा पड़ता है, ये सिंपल बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडिया जो है इस सब इकोनॉमी के लिहाज से बड़ी आगे गई हुई है, और अगर हम पाकिस्तान को देखें इकोनॉमी अभी डाउन चल रही है। क्या कहेंगे इस तरह की जो ये डाउन हो रही है, कुछ बेहतरी के चांसेस हो सकते हैं कि आगे जाके हमें किसी से इंटरनेशनली हमने कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना हो या कुछ भी तो इशू ना हो? बेहतरी के चांसेस इंडिया के हो रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं हो रहे। इंडिया के क्यों हो रहे हैं? इंडिया किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि वो उनको एक पूरी जनरेशन लगी है, वो 90s से स्टार्ट किया उन्होंने, वो आईटी में गए हैं पहले, उसके बाद उन्होंने मतलब टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाए हैं, और उसके बाद इस टाइम वो दुनिया को compete कर रहे हैं। उनको जो दुनिया को चाहिए वो बना के दे सकते हैं, ठीक है ना? तो उनकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और हमें हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है ना? तो हम जरा पीछे इसमें जाते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारा टेक्नोलॉजी नहीं है, आईटी पे इंडियंस आया हुआ है, ठीक है ना? तो उनके पास एक तो पब्लिक बहुत है, ठीक है ना? और दूसरा ये कि पोटेंशियल वाली पब्लिक है, ठीक है ना? और आईटी में स्पेशली उसमें आगे होने की वजह से इस वक्त वो दुनिया भर मतलब वो उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है ना? तो अब तो कई ऐसे मेरे ख्याल से 17 के 18 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इंडिया के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड करेंगे। इंडिया इस कंडीशन पे ट्रेड करेगा। और उसके अलावा जो आपने मुझे पिक्चर दिखाई है, मैं कुछ दिन पहले वीडियोस देख रहा था, जो हमारे पास लेट से ये जो कार्स है होंडा सिटी वगैरह, अगर ये 2018 या 19 5-4 साल पुरानी हो तो वो हमें मिलती है 30 to 35 lakhs। तो इंडिया के अंदर एक सेकेंड हैंड कार्स वालों की वीडियो थी, तो वो अराउंड अबाउट 11-9 पाकिस्तान में इतनी पड़ रही थी, यानी उनके अपने पैसों में वो 3-4 लाख रुपए की दे रहे थे। क्योंकि वहाँ सेकेंड हैंड कार की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी हमारे पास यहाँ पे है, तो वजह यही है। कौन सी है? हुंडई एक्स्टर। गाड़ी तो प्यारी है वैसे सर। अगर इसकी हम बात करें इंजन की, इंजन फ्यूल टाइप आप देख सकते हैं, और स्पीड भी इसकी जो है बड़ी ज़बरदस्त है। कैपेसिटी अच्छा 998 और इसके दरमियान लाई करती है 1197 सीसी की, ठीक है? और स्पीड भी अच्छी लग रही है, ट्रांसमिशन जी गाड़ी तो अच्छी लग रही है। सर आप बता सकते हैं अंदाज़न इस गाड़ी देख के, आपको वैसे भी आपने सारे फीचर्स इसके देखे हैं, तो उसके लिहाज से इसकी प्राइस कितनी हो सकती है? प्राइस इसकी राउंड अबाउट कोई 60-70 के दरमियान लाई कर रही होगी। हाँ जी ओके सर, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसके प्राइस क्या है। ये आपको कहाँ की मैन्युफैक्चर लगी? ये पाकिस्तान की? नहीं सर, पाकिस्तान की नहीं है, ये जापानी होगी फिर। जापानी नहीं सर, ये इंडिया की मैन्युफैक्चर ना करें। बिल्कुल कसम से सर, ये बिल्कुल मैं ओरिजिनल आपको बता रही हूँ। अगर इसके प्राइस की आपने बात की थी, आपने 60-70 के राउंड अबाउट बताया था, ये है 5 लाख से 11 लाख इंडियन रुपीज़। ना करें मैडम। बिल्कुल सही मैं कह रही हूँ, ये बिल्कुल ये ओरिजिनल इसके प्राइस हैं। और आप यकीन करें, अगर ये हम इधर एक्सपोर्ट भी होती है, उसके अलावा फिर भी उतना नहीं बनेगा जितना आपने बताया, अगर पाकिस्तान में वो इंपोर्ट भी करवाते हैं। लेकिन आप ये देखें, इतनी ज़बरदस्त फीचर्स के साथ इंडिया जो गाड़ियाँ डे बाय डे बना रहा है, होंडाई एक्स्टर पे भी उसमें बना ली हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अगर ये वाकई नहीं, अगर आप जितनी प्राइस बता रही हैं उसमें तो वो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है ये तो। बिल्कुल ऐसी आप ये देखें, उनके आवाम के लिए तो काफ़ी बेनिफिट की बात ही है ना। और अगर वो कहीं एक्सपोर्ट भी करते हो तो उनके लिए और फ़ायदा है, ज़ाहिर पता है आगे फिर डबल इकोनॉमी के लिहाज से जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या कहते हैं, इसके इस तरह की जो मैन्युफैक्चर इंडिया कर रहा है इस टाइम, वो जिस बेस पे है डेवलपमेंट्स कर रहा है और गाड़ियाँ बना रहा है और अपनी जो इकोनॉमी को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये बेस्ट नहीं है उनके लिए? जी बिल्कुल ज़रूर बेस्ट है। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी कोई इस तरह की डेवलपमेंट हो। और देखें ना, यहाँ पे दिन ब दिन बाइक्स ही बढ़ती जा रही हैं और इसकी वजह से ही रोड पे हादसा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अभी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर भी जो है वो हो सकता है, लेकिन जो इनकी कॉस्ट है चीज़ें बनाने में वो बहुत ज़्यादा होगी, तो हमें इम्पोर्ट ही करवानी पड़ेंगी। तो क्या कहेंगे, इधर कोई ऐसा बेहतरी की तरफ जा नहीं सकते? चांसेस इकोनॉमी ज़ाहिर बात है हमारी डाउन है, तो हम हर चीज़ को नहीं मैनेज कर सकते, तो आगे कोई मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए लग सकते हैं, इन फ्यूचर कुछ हो सकता है बेहतर? देखें, ये इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड है ना। इंडस्ट्री जब तक यहाँ पर होंगी नहीं तो कैसे मुमकिन है कि यहाँ पर भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। हम जितनी भी गाड़ियाँ आपके सामने हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि ये इंडियन गाड़ी है और ये जल्दी पाकिस्तान में आने वाली है, तो इस तरह तो हम कभी नहीं तरक्की कर पाएंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि कुछ ऐसे साजगार माहौल इंडस्ट्रियल्स के मुतल्लिक पैदा करें ताकि यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ लगें और यहाँ पर भी
हमारा मुल्क तरक्की कर सके। बिल्कुल इसी तरह से है। तो आप क्या कहेंगे इंडिया की इतनी सुपर तरीके से आगे जाना और बड़ी तरक्की पजीर ममालिक में वो अब काउंट होता है, नंबर 1 पे आने वाला है, तो क्या कहेंगे वहाँ के किसको क्रेडिट देते हैं इन सब चीज़ों का? देखिए अप्रिसिएशन तो उनकी बनती है। जाहिर बात उनकी हुकूमत जो नरेंद्र मोदी साहब है अभी तो लीड वही कर रहे हैं ना, तो हर एक चीज़ को जाहिर बात वही मैनेज करेंगे फिर। जी बिल्कुल, देखें सिर्फ एक साइड नहीं होती है, हुकूमत भी अच्छी उनको मिल गई है और आवाम भी उनका अब साथ दे रही हैं, तो दोनों साइड साथ चलनी पड़ती हैं, तभी अब हमारी हुकूमत भी अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक आवाम उनका साथ नहीं देंगे, तो मेरे लिहाज से दोनों का चलना लाजमी है। ठीक है, तो आपके लिहाज से अभी तक आपको ज़बरदस्त लगी है हर एक चीज़ के लिहाज जी जी, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है वाकई। अभी तक अच्छी है जो कि मैंने ले ली है। क्या नाम? एक एक्स है मेरे पास। ओके, ज़बरदस्त। सर अभी मैं आपको एक गाड़ी दिखाने वाली हूँ, आपने उसका देखना है, उसको बताना है कि आपको वो कैसी लगी। होंडाई एक्स्ट्रा है पिटी कार बहुत अच्छी है, बेहतरीन सर। है। अगर हम इसकी फ़ीचर्स की बात करते हैं कि किस लिहाज से इसकी माइलेज और इंजन कैपेसिटी है, वो भी आप देख सकते हैं। 1000 से 1200 सीसी है ऑलमोस्ट। पेट्रोल पे है, 5 स्पीड है ट्रांसमिशन। ओके नाइस, अच्छी गाड़ी है, एसयूवी। सर आप आपने सारे इसके फीचर पढ़े देखे, तो आप ये बताएं आपको क्या प्राइस इसकी लगती है मैक्सिमम? अराउंड 60 लाख तो होनी चाहिए, 60 to 70 लाख, जो कि एसयूवी की आजकल जा रही होगी मिनिमम पे। ओके सर, ये कहाँ की आपको मैन्युफैक्चर लग रही है कि मतलब हर एक लिहाज से अगर आप देखते हैं कहाँ की आपको मैन्युफैक्चर लग रही है? जापानीज़ में भी। नो सर, कोरियन। नो, फिर ये सर इंडिया की मैन्युफैक्चर। इंडिया की है, यस कर सकते हैं भाई इंडियन। सर। और अगर आपने प्राइस इसकी बताई है, आपने अगर इधर पाकिस्तान लिहाज से भी बताई इंडियन हो। लिहाज से बताऊँ इसकी प्राइस? हाँ, इंडियन लिहाज से चले बताएं। ये तो इंडिया में 25 लाख होगी। सर इंडिया में जो है 5 लाख से 11 लाख तक की है। नहीं, पॉसिबल नहीं है वैसे। देखो पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। 5 लाख से 11 लाख की इंडियन रुपीज़ में आपको बता रही हूँ। वहाँ पे जो उनकी सुजुकी मारुति है वही 35 लाख की है, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो है, बट आई एम रियली शॉक्ड के 5 लाख की। बिल्कुल सर, ये इतने तक की ही है। और अगर हम हर एक लिहाज से भी देखें तो बड़ी ज़बरदस्त ये जा रही है। इंडिया की और भी बड़ी गाड़ी, बड़ी नैरो कार्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार हैं, और बड़ी वो स्मार्ट जो प्राइस में दे रहे हैं, 10 से 15 लाख तक की भी है। तो क्या कहेंगे उनकी अमेजिंग जो है उन्होंने बना रहे हैं, और अमेजिंग प्राइस के साथ चीपर प्राइस। अगर 10 लाख कह रहे हैं तो पाकिस्तानी लाख से 30 लाख रुपीज़ होगी, राइट? तो फिर भी ओके। हाँ, फिर भी ओके है। मतलब एक जो मैंने गाड़ी ली है 50 लाख रुपीज़ की है और एसयूवी नहीं है, और अगर एसयूवी आपको 30 लाख में मिल रही है तो व्हाई नॉट। हाँ, तो सर आप क्या कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा जो हो रहा है इंडिया में, डेवलपमेंट में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हर एक लिहाज से अपनी आवाम को सहूलत दे रही हैं, और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर इस तरह का कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि बड़ी चीपर प्राइस में, क्या कहते हैं यहाँ पर इकॉनमी के लिहाज से थोड़ा इश्यूज़ हैं, किस लिहाज से हम आगे नहीं जा पाते? नहीं, आई थिंक ये सारा जो है कार माफिया है एक तरह का, Okay. जो कि यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करता प्रमोट। यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, जियो पे डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं इस चीज़ के ऊपर, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, Okay. जहाँ पे लोग बताते हैं कि हम इस तरह की गाड़ी प्रोड्यूस यहाँ लोकली कर सकते हैं लिमिटेड प्राइस में, इस प्राइस में। बट अगेन वो लोग सामने नहीं आते। मतलब हम बड़े सुनते आ रहे हैं कि पानी से चलने वाली गाड़ी तैयार होगी है, फलाना तैयार हो गया, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया तो है। फिर ये क्या वजूहत हैं, किस तरह से क्यों नहीं आगे? अगेन बताया मैंने, माफिया है सारा का सारा, जिसमें हमारी हुकूमत के लोग मिले होते हैं, ये सारे के सारे लोग हैं जिन्होंने आपस में सारी सेटिंग किया, और दूसरे ऐसे किसी एंटरप्रेन्योर को या ऐसे बिजनेस आइडिया को वो ऊपर नहीं लाने देते। तो दिखाएंगे कैसे सारे के सारे, जो ऑनेस्ट बात है। बिल्कुल सही है। सर आप क्या कहेंगे इंडिया की तरक्की के बारे में, उनकी डेवलपमेंट के बारे में, उनकी आईटी हर एक लिहाज से वो नंबर 1 पे जा रही है? इंडिया हमसे मेरे ख्याल से मे बी लाइक 20 साल आगे है। Exactly, अगर मैं इतना exactly. बात करूँ, एक मुल्क वो है जो कि सॉफ्टवेयर बनाता है, और एक हमारा मुल्क है जो सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। तो फिर क्या कहेंगे इतना डिफरेंस, और किस तरह से सब मैनेज हो पाएगा, और किस तरह से बेहतरी की तरफ जा पाएगा? आगे कोई चांसेस आएंगे बेहतरी की तरफ हम जा सकें? नहीं, मुझे नहीं लगता कभी भी, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें नीचे आती हैं, ऊपर कुछ नहीं आता। मतलब गाड़ियों की प्राइस भी देख लें या किसी भी चीज़ पे देख लें, कभी ये नहीं सुना कि हाँ स्टेबल हो जाता है। बट कभी अभी भी जब भी कोई गाड़ी ले रहे हैं, हम भी ले रहे थे, जब सारे लोग कहते हैं रुक जाओ यार, सस्ती हो जाएगी। लेकिन मेरी गाड़ी लेने के बाद में 4-5 लाख ऊपर बढ़ गए हैं।
तो आप किस तरह सोच सकते हैं कि यहाँ पे कि बेहतरी इस तरह की है। सिचुएशन में आ सकता है कुछ। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि इंडिया की जो है होंडाई एक्स्ट्रा उसके बारे में वो क्या कहते हैं। उन्होंने देखा हर एक लिहाज से, माइलेज, स्पीड, पेट्रोल के हवाले से उन्होंने देखा और बातचीत की। उन्होंने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। अगर हमने उनकी प्राइस के बारे में पूछा, वो बड़ा हैरान रह गए कि इतनी चीपर प्राइस में जो है अगर इंडियन अपनी इकॉनमी के लिए, अपनी लोगों के लिए गाड़ियाँ निकाल रहा है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर एक्सपोर्ट करता है उससे उनकी इकॉनमी मज़ीद बेहतर हो सकती है। यहाँ पर भी जो है फ़िलहाल ये हुआ था, होंडाई का हुआ है और भी बड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है आएगी, क्योंकि हमारी जो है इकॉनमी बहुत ज़्यादा लो है। इसको बेहतर करने के लिए जो हमारी इकॉनमी का बेहतर होना ज़रूरी है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।